नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद और आज आपको लेकर आया हूं हरियाणा। बता दूं आपको कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हमारे साथ हैं और हम आपको बता दें कि यहां हम पहुंचे हैं आज शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे माननीय पंडित सुजीत आज़ाद जी के साथ 91वां बलिदान दिवस के मौके पर आज हम यहाँ पहुँचे हैं और बात करते हैं ओपी धनखड़ जी से कि क्या कहते हैं ऐसे मौके पर शहीदों के लिए, शहीद आज़ाद जी के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम सब उन वीरों का कर्तव्य होना चाहिए जिन वीरों ने ये आज़ादी दिलाने में अपने जीवन न्यौछावर किए। और चंद्रशेखर आज़ाद तो अगर बाकी वीरों की तुलना में देखता हूँ तो उनका योगदान बहुत बड़ा है। वो सेनापति थे। प्रजातांत्रिक समाजवादी संगठन जो बना था उसके सभी क्रांतिकारियों के एक तरह से वो मुखिया थे। और आप उनकी उम्र पे जाओगे तो 24 साल के थे तब बलिदान हो गया। इतनी कम उम्र में इतने बड़े संगठन जिसका विस्तार बंगाल से लेकर पंजाब तक था, देशव्यापी था, और उस संगठन के मुखिया के नाते और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कार्य शैली और अपनी जीवन शैली उन्होंने घड़ी, मैं अभिभूत हूँ। ये घोषणा कोई छोटी घोषणा नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ। ये केवल लोग इसको छोटे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, केवल ब्रिटिशर्स की पुलिस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। वो कितनी चीज़ों से आज़ाद थे। वो घर की जिम्मेवारियों से उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया। जब वो एक एक करके चीज़ों को, घटनाओं को में से गुजरते जा रहे थे, हैरानी होती है कि काकोरी के 4 साथियों को फांसी हो गया। राव प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान। उसके बाद भी वो विचलित नहीं है क्योंकि वो आज़ाद है। उनको तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकती है, लेकिन उस दर्द और उसके बावजूद भी वो विचलित नहीं है। वो नेतृत्व संभालते हैं। वो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा हो जाती है, वो छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उस स्वभाव से वो कितने आज़ाद हैं। उसके बाद भी संगठन का काम आगे बढ़े, उसके बाद भी संगठन चलता रहे, आज़ादी की ये लड़ाई चलती रहे। मतलब सबसे ऊंची पराकाष्ठा तो ये मानता हूँ कि हम 2 लोग कहीं पर हैं और हम फंस गए, गोलीबारी हो रही है और वो एक अपने साथी को कहते हैं कि तुम निकल जाओ। ये छोटी बात है क्या? आदमी तिनकों के सहारे ढूंढता है, संबल को ढूंढता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम निकलो, ये आंदोलन चलना चाहिए, मैं घायल हो गया हूँ, शायद निकल नहीं पाऊंगा। तो उनकी जो आज़ादी का उनका मंत्र है, मुझे लगता है कि जो 91 में उनका बलिदान दिवस पर आप बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि दृढ़ता के साथ हर युवा ये कहे कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, व्यसनों से आज़ाद रहूँगा, अनेक प्रकार की न्यूनताओं से आज़ाद रहूँगा, मैं बेहतरी के लिए आगे बढ़ूँगा, उस प्रकार का व्यक्तित्व कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा दृढ़ जो भाव है। मैंने कई लोगों को प्रयोग किया, कार्यक्रम में भी किया। सुजीत जी हाजिर थे, उनका कितने लोग दृढ़ता से कह सकते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। आप अगर आपका कैमरा वहाँ होता तो आप कल मेरे एक मित्र मेरे साथ गाड़ी में थे, मैंने कहा कहो यार आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। बोला नहीं भाई साहब, नहीं हूँ। इसलिए आज़ाद को अगर सच्चे अर्थों में जानना है, एक ही मंत्र काफ़ी है कि आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। ये मंत्र अगर हम सच में अपने युवा पीढ़ी में उतार दें, अपने देश में उतार दें, फिर हमारे बराबर की कोई कौम नहीं है दुनिया में, हमारे बराबर की कोई शक्ति और सामर्थ्य, कोई ताकत नहीं। ये चंद्रशेखर आज़ाद का ये भाव जिस प्रकार से जाना चाहिए था, उन लोगों ने जो आज़ाद नहीं थे व्यसनों से, जो आज़ाद नहीं थे अपनी न्यूनताओं से, जो आज़ाद नहीं थे परिवारवाद से, उन लोगों ने वो भाव आने नहीं दिया। वो खुद बंधे हुए थे कितनी चीज़ों में, उनके हाथ में राज पड़ गया। तो ऐसे आज़ादी की इतनी ऊंची घोषणा वो कैसे कर सकते थे? आज आज़ादी की ये घोषणा बहुत ऊंची बुलंद करने की आवश्यकता है।
उनकी दयाष्टि, उनका फोटो भी देखेंगे ना, आप फील करोगे कि ये आदमी आजाद है। आपको फील उस चित्र से भी आएगी। वो आजाद उनके कथन में ऐसा नहीं है, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, उनके स्वभाव का हिस्सा है, उनके चिंतन का हिस्सा है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि पूरा संगठन मैं आजाद हूं और मैं आजाद रहूंगा इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा तो आज भी देश को बदल सकता है। तो दोस्तों, आपने सुन रहे थे, अभी आप देख रहे हैं कि साहब कह रहे हैं कि वही आज़ाद को फिर से नमन करना होगा और वही याद करना होगा। कहते हैं, हे भारत माँ, तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, जितने भी अपने पास बचे वो सांस चढ़ाने आए हैं। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने विराम दिया है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज। वंदे मातरम। भारतवासियों को समस्त 135 करोड़ जनता का विश्वास आजाद परिवार। आज जो आजाद पार्क से अस्थि कलश और जल का लाना, गंगा जल का लाकर पूरे 90 विधानसभाओं में उसका तिलक लगाना, हमारे राष्ट्रभक्त ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो कार्य किया है, उसके लिए आजाद परिवार का यह शरीर नहीं, हमारे संपूर्ण प्रदेश के 29 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को मैं आदेशित करता हूँ कि राष्ट्र भक्तों को लाइए, युवाओं, नौजवानों, अपने हृदय में आजाद को बसाइए, उनके विचारों को देखिए, उनके विचारों से आगे बढ़िए और इस देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लीजिए। हरियाणा जिंदाबाद के साथ मैं ये कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष महोदय एक विचार हैं, ये नहीं रहेंगे तब भी इनके विचार रहेंगे। मैं इन्हीं को क्यों मैं मानता हूँ, मैं प्रधान सेवक जी को क्यों मानता हूँ। 2014 में उन्होंने कहा था कि मैं होता शहीद हो जाता। आज वो कार्य कर रहे हैं अमृत महोत्सव के तहत, और जो आजाद जी के सम्मान में 91वें बलिदान दिवस पे आजाद पार्क से अस्थि कलश लाने वाले और पटेल जी की प्रतिमा जो आप देखते हैं, उसका भी सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। माननीय प्रधान सेवक जी ने इन्हीं को सौंपा था कि उन्हें मालूम था एक ही व्यक्ति कर सकता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके साथ सदैव हूँ। जय हिंद के साथ वंदे मातरम।